हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बात करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ। और मैथ में चैप्टर चल रहा है 9वां। चैप्टर कौन सा है? 9वां। एक्सरसाइज 9वीं स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम वैसे तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, लेकिन एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऊंचाई और हाइट और डिस्टेंस, यानी ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी 4 नंबर की ये प्रश्नावली है। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, नहीं इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन वाले, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, मतलब कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन आएंगे इनसे। ये प्रश्नावली बहुत इजी है। अगर आपने अगर पिछली प्रश्नावली एक्सरसाइज त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज के बारे में आपने जाना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आपको ऊंचाई और दूरी याद करनी है तो पहला काम आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज के साथ में कुछ 2 या 3 परिभाषा ऐसी जो आपको इसमें ध्यान रखना है। पहली होती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। एक होती है क्षैतिज रेखा। पहले इन 2 रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टि रेखा कौन सी होती है? जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं मेरी आंख की जो रेखा है, जिसमें ऐसे देख रहा हूं, तो आंख का जो नीचे वाले पॉइंट से जो रेखा बन रही है वो तो है क्षैतिज रेखा। जैसे मैं किसी ऊपर किसी बिंदु को देख रहा हूं या किसी नीचे बिंदु को देख रहा हूं, उस क्षैतिज रेखा के अनुसार मैं या तो किसी ऊपर किसी बिंदु को देख रहा हूं या किसी नीचे किसी बिंदु को देख रहा हूं, तो उस बिंदु से उस क्षैतिज रेखा के मध्य जो लाइन होगी वो लाइन क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो क्या होगा? क्षैतिज रेखा से क्षैतिज रेखा से किसी बिंदु से खींची गई रेखा से खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा बोलते हैं। जैसे मान लो यहां पर आंख है, इसे आप मान के चलना क्या यहाँ पर क्या है? आंख है। आंख की जो नीचे वाली लाइन होगी ये तो है क्षैतिज लाइन। कौन सी है? क्षैतिज लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक बिंदु को देखा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने देखा है, और उस ऑब्जेक्ट से आंख द्वारा बनाया गया जो कोण होगा, ये कोण हो गया। और जो ये रेखा होगी ये कौन सी होगी? दृष्टि रेखा। कौन सी होगी? दृष्टि रेखा। तो आपको ये दोनों रेखाएं ध्यान रखना है। पूरे एक्सरसाइज में 2 रेखाएं ध्यान रखना, इनके मध्य ही कोण बनेगा। कि कभी भी कोई तो या तो बिंदु को ऊपर देखेगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर देखेगा, या कोई ऑब्जेक्ट को क्या देखेगा? नीचे की ओर। अब देखो ये दोनों रेखाएं होगी। अब अगली बात करते हैं हम यूनियन कोण की। किसकी बात करते हैं? यूनियन कोण की। इवोल्यूशन एंगल बोला जाता है इसको, इवोल्यूशन एंगल। यूनियन कोण क्या होता है? यूनियन कोण क्या होता है? किसी क्षैतिज है कोई, मतलब आंख की क्षैतिज, अगर आंख से हम उस बिंदु को ऊपर देख रहे हैं, आंख की जो क्षैतिज रेखा से अगर हम किसी बिंदु को ऊपर देख रहे हैं, तो उस बिंदु से क्षैतिज रेखा का जो मध्य कोण बनेगा वो कोण कौन सा होगा? यूनियन कोण होगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया कि क्षैतिज और दृष्टि रेखा के जो मध्य कोण बन रहा है उस कोण को हम क्या बोलते हैं? यूनियन कोण बोलते हैं। तो आंख की क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? यूनियन कोण। जैसे ये यहां पर एक बिंदु है, यहां पर आंख हो गई और आंख ये क्षैतिज हो गई, तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा होगा? यूनियन कोण। कौन सा होगा? यूनियन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? यूनियन कोण। दूसरी भाषा में अगर हम सरल भाषा में समझे तो अगर कोई वस्तु आंख से ऊपर है और उसके द्वारा आंख के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो कोण कौन सा होगा? यूनियन कोण। और यदि आंख की कोई वस्तु नीचे है तो नीचे जो रेखा द्वारा कोण बनाया जाएगा वो कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण। कौन होगा? कौन सा होगा? अवनमन। अगला देखो अवनमन कोण। अवनमन कोण वैसे इसमें 2 ही कोण चलेंगे, यूनियन कोण और अवनमन कोण। अवनमन का अर्थ होता है नीचे, यूनियन का अर्थ होता है ऊपर। अवनमन कोण क्या होगा? ये तो ऊपर होगा और ये क्या होगा? क्षैतिज रेखा
के नीचे वह दृष्टि बिंदु के मध्य बनाया गया कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण होगा। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं तो देखो, ये मान लो क्षैतिज है, यहां पर मान लो यहां पर आंख है, तो आंख के जो नीचे की साइड में से कोण बनेगा, तो ये कोण कौन सा होगा? ये कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण होगा। कौन सा होगा? अवनमन कोण होगा। ये कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण होगा। यानी अव का अर्थ होता है नीचे, उन्नीन का अर्थ होता है ऊपर। ऊपर जो कोण बनेगा वो उन्नीन कोण होगा, नीचे जो कोण बनेगा क्या होगा? अवनमन कोण होगा। पूरी एक्सरसाइज में दो ही कोण चलेंगे। एक तीसरी बात है, जो आपको प्रत्येक आकृति होगी जो डायग्राम बनाओगे वो किसका बनाना है? समकोण त्रिभुज का। क्योंकि हमने इसका जो दूसरा नाम पढ़ा है कि नवीं प्रश्नावली दूसरी क्या है? त्रिकोणमिति का क्या है? अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग हमने त्रिकोणमिति किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्येक आकृति आपको ऐसी बनानी है जिसमें क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज बनाना है। अब आपके पास में आपने 8 प्रश्नावली में 6 फलन पढ़े थे। 6 फलनों में से इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा 3 फलन यूज होगा। एक होगा टेन थीटा, एक होगा कोस थीटा, एक होगा साइन थीटा। बस आपको ये 3 ज्यादा यूज करना है। सबसे ज्यादा कोई यूज होने वाला होगा वो कौन होगा? टेन थीटा होगा। और टेन थीटा आप जानते हो क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। और साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। बस इन तीनों का फॉर्मूला ध्यान रखना है और बहुत इजी है ये प्रश्नावली, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब देखो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज 1 है, इसमें 9.1 है। 9.1 स्टार्ट करते हैं। आपको क्या है कि इसमें भाषा के सवाल मिलेंगे, टोटल सवाल मिलेंगे भाषा के, वो आपको इधर लिखे हुए मिलेंगे, देख लेना। अब देखो इसमें पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है, एक कलाकार है, कलाकार 20 मीटर एक डोरी को तानता है। डोरी को जिस खंभे से वो तानता है उसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। आपको फिर वो बोल रहे हैं जो उस डोरी के द्वारा जो कोण बनाया जाता है, यानी उन्नीन कोण, वो बनाया जाता है 30 डिग्री है। कितना बनाया जाता है? 30 डिग्री का। तो आपको उस खंभे की क्या ज्ञात करनी है? हाइट ज्ञात करनी है। ये बताना है कि खंभे की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पहले जो दिया वो देखो, मैं पहले आकृति बनाता हूं कि मान लो ये खंभा हो गया, ठीक है, इस खंभे की हाइट मान लो h है। फिर वो यहां से मान लो एक डोरी तानता है, उस डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। फिर इसके ये होता है, देख लेना, खंभे का पाद बिंदु जिसको बोलते हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु। ठीक है, अब मान लो ये एक आकृति किस ट्रायंगल की बन गई? समकोण की बन गई। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ठीक है, अब आपको इस खंभे की क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। साथ में वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो कोण बने हैं वो कोण कौन सा है? उन्नीन कोण बने हैं, वो कितने हैं? 30 डिग्री है। कितने हैं? 30 डिग्री है। अब आपको ध्यान, आपको क्या है कि मैंने बताया था, दोबारा समझ लेना कि 3 ही आपको क्या अनुपात ज्यादा लेना है। कौन कौन सा? एक टेन थीटा, एक साइन थीटा, एक लेना है आपको कोस थीटा। तीन को ही आपको सबसे ज्यादा यूज करना है। तो अब देखो, आपको इनमें से देखना है कि किसका मान पूछा जा रहा है। आपको मान पूछा जा रहा है हाइट। हाइट का अर्थ हो गया थीटा की शामिल भुजा क्या होती है? लंब होती है। यानी आपको लंब निकालना पूछा जा रहा है, तो आप टेन निकालोगे। और ज्यादातर क्वेश्चनों में ही लंब ही निकालना है, यानी हाइट ही निकालनी है। और हाइट निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? टेन का करेंगे, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। इसमें देखो आपको मान कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो आपको हाइट निकालनी है, दूसरी आपको कर्ण का मान दे रखे हैं, 2 मान दे रखे हैं। अब देखो साइन का मान क्या होगा? साइन होता है लंब बटा कर्ण, कोस होता है आधार बटा कर्ण। अब देखो इनमें से पूछा कौन सा है? आपके पास में कर्ण का मान है, आपके पास में लंब का मान है। यानी आपके पास में लंब का मान है, आपके पास में कर्ण का मान है। तो हम चूज किसको करेंगे? अब साइन थीटा को। तो आप देख लेना आराम से, तीनों का फॉर्मूला देखना है। फिर इस आकृति में देखना कि पहले काम करना है डायग्राम बनाने का। डायग्राम में चेक करना कि कौन सा मान आपको पूछ रहा है, उसके अनुसार आपको क्या करना है कि फलन लेना है कि कौन से फलन या कौन से फलन का अनुपात हमारे काम आएगा। तो देखो दिया क्या है, पहला काम है दिया है, क्या दिया है? यानी एसी दे रखा है, एसी का मान है 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। दूसरा आपको कोण दे रखा है, कोण ए सी बी 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है।
आपको ज्ञात क्या करना है, ए बी। ए बी का हो गया हाइट ज्ञात करनी है, ये चीज आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें लगेगा कौन, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे भाई, लंब बटा कर्ण दे रखा है तो लंब बटा कर्ण साइन, लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, थीटा का मान आपके पास में कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास में क्या होगा, लंब बटा कर्ण लंब कितना है ए बी बटा कितना हो जाएगा 80, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आगे देखो ए बी का मान कितना है एच यानी हाइट निकालनी है बट्टा में 80 बट्टा में 80 देखो 80 का मान कितना है 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर है। अब आप जानते हो जो मान दे रखा है चूंकि ये मान आपने पीछे पढ़ा है पिछले प्रश्नावली में कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब देखो h का मान निकालना है तो h बराबर क्या हो जाएगा 20/2, ये 2 इससे गुणा होगा और 20 इससे गुणा होगा, फिर 2 इसके क्या चला जाएगा बटा में, तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 10 मीटर, तो हाइट हमारी कितनी आ गई 10 मीटर। इस तरह ये क्वेश्चन करने हैं। अब हाइट का मान हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक पेड़ दे रखा है, मान लो एक पेड़ है, आराम से क्वेश्चन को समझना कि एक पेड़ दे रखा है, आंधी आने के कारण पेड़ बीच में से टूट जाता है, टूटते समय वो जैसे जमीन को टच करता है, जिस बिंदु से टच करता है उस बिंदु के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, और 30 डिग्री कोण बनाने के साथ में पेड़ का पाद बिंदु और जहां पर पेड़ टूट कर टच होता है उनकी मध्य दूरी दे रखी है आपको 8 मीटर। तो आपको बताना है पेड़ की कुल हाइट कितनी होगी। तो इधर देखो, एक मिनट, मेरे पास में पेड़ है, इधर देखना, ये पेड़ हो गया, मान लेते हैं ये पेड़ है, ये पेड़ का क्या क्या हो गया पाद बिंदु। अब मान लो यहां से बीच में से पेड़ टूट जाता है, यहां से टूट कर ये पेड़ किधर आता है नीचे, जहां पर आकर टच होता है, इसे मान लो ऐसे, मान लो यहां पर नीचे टच होता है, टच होता है तो क्या करता है ये भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाना है, कोण बनाता है 30 डिग्री का, कितना बनाता है 30 डिग्री का। और साथ में जो ये पाद बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी पेड़ के पाद बिंदु से यहाँ पर जहां पर ये शाखा टच होती है इनकी मध्य दूरी दे रखी है आपको 8 मीटर, कितनी दे रखी है 8 मीटर। तो अब देखो, तो अब आपको क्या करना है भाई, जितनी ये पेड़ टूटेगा ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगी बराबर होगी, ये आप जानते हो। दूसरी बात है हमारे पास में ये हाइट है, ये हाइट है, तो मान लेते हैं ये h है, मान लो ये भी है, इसको मान लेते हैं h है, ठीक है। तो अगर मैं AC का मान निकाल दूं, किसका मान निकाल दूं AC का मान निकाल लूं, इस हाइट का मान निकाल दूं, फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास में टोटल लंबाई आ जाएगी, यानी पेड़ की टोटल लंबाई हाइट आ जाएगी। तो अब देखो आपके पास में इसमें समीकरण बनानी है, तो पहले तो आपको देखो दिया है, दिया क्या है, यहां पर बिंदु एक और मान लेते हैं डी, BD है, टोटल पेड़ की लंबाई क्या है टोटल BD है, जो 3 से मिलकर बनी है DA प्लस AB से मिलकर बनी है। मान लो ये समीकरण नंबर हो गई 1, ये समीकरण नंबर क्या होगी 1 होगी। ये आपको ज्ञात कर बतानी है, मेन ये चीज ज्ञात करनी। दूसरी बात देखो कि AD व AC क्या होगी बराबर होगी, क्योंकि जितना पेड़ ऊपर है उतना आकर नीचे टच होता है, तो ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी बराबर। कहने का अर्थ है अगर आपने AC निकाल दोगे तो वो मान किसका हो जाएगा AD का हो जाएगा। अब आपको निकालनी है पहले ये निकालनी है पहले AB हाइट, यानी पहले वाली हाइट निकालेंगे उसके बाद में ये निकालेंगे। तो देखो त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज ABC में क्या करते हैं। अब आप फिर सोचो कि कौन सा त्रिकोणमितीय फलन लगेगा, कि अगर आपको हाइट निकालनी है साथ में आधार दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा टेन का। तो त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा मान के तो जी लंब बटा आधार, यानी AB बटा BC हो गया, AB बटा क्या हो गया BC हो गया। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है AB रखना है प्लस BC का मान कितना दे रखा है 8। अब टेन का मान कितना हो, टेन 30 का मान होता है एक बटा रूट 3 बराबर AB बटा 8। तो AB की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 8 बटा रूट 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8 बटा
√3 आ गई, क्योंकि यही से गुणा होगा, यही से गुणा होगा, फिर इसका क्या होगा, पक्षांतर होगा, तो मान कितना आएगा, ए बी का मान आ गया 8/√3 आ गया। ठीक है, एक मान तो हमने निकाल दिया, मानो फिर इसका मान हमारे पास कितना आ गया, 8 × √3 आ गया। अब हमें मान निकालना है एसी का, किसका निकालना है, एसी का। तो आगे देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, फिर से त्रिभुज एबीसी में, फिर से त्रिभुज एबीसी में। अब आपको मान क्या निकालना है, कर्ण ज्ञात करना है। और कर्ण ज्ञात करेंगे, मान लो क्या निकालना है, कर्ण ज्ञात करेंगे, चाहे आप आधार लो चाहे ए बी लो, किसी का मान ले लो। तो लंब बटा कर्ण, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा, एसी। अब साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का मान दे रखा है 8/√3 बटा में, ठीक है। तो 8/√3 और बटा में एसी का मान कितना है, एसी का मान आपको क्या करना है, निकालना है। कर्ण का मान क्या करना है, निकालना है। तो एसी की जगह क्या हो जाएगा, एसी। अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, 8/AC × √3। ठीक है, तो अब एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एसी की वैल्यू आ जाएगी, देखो इनको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16/√3, 16/√3, 16 बटा कितनी आ गई, √3। अब देखो ये 16/√3 आ गई, तो अब इन दोनों को, इनका मान भी कितना आ गया, 16/√3 आ गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़कर बताना है। हमारे पास में AB का मान आ गया, हमारे पास में AD का मान आ गया, क्योंकि जितना मान AC का होगा उतना मान किसका होगा, AD का। तो अतः अब आप क्या करोगे, अतः समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो BD का मान निकालेंगे, तो BD बराबर क्या होगा, AD, AB का मान कितना आ रखा है, 8/√3 प्लस AD का मान कितना है, 16/√3। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 24/√3। अब मैं हरों का परिमेयकरण करूंगा, तो √3 से ऊपर नीचे क्या करा देता हूं, गुणा। तो √3 को मैंने √3 से गुणा किया, कितना हो गया, 3। तो 24 × √3 बटा में 3, 3 का भाग 24 में कितनी बार गया, 8 बार। तो BD का मान कितना आ गया, BD का मान टोटल लंबाई कितनी आ गई, 8√3 मीटर कितनी आ गई, BD की टोटल लंबाई कितनी आ गई, 8 × √3 आ गई। तो आपको इस क्वेश्चन को 2 बार, मतलब इसमें 2 बार समीकरण बना कर करना था। ये क्वेश्चन हो गया 16 का। अगला देखो तीसरा, अगला क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भाषा के रूप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको सीधे से रूप में समझना है कि एक ठेकेदार है, 2 फिसलन पट्टियां बनाना चाहता है। फिसलन पट्टी होती है तो बच्चे फिसलते हैं, वो बोल रहा है कि 5 साल के लिए अलग बनाऊंगा और 5 साल के बच्चों के लिए मैं फिसलन पट्टी का क्या अलग बनानी है। तो अगर 5 साल के बच्चे, उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है 1.5 मीटर, जबकि 5 साल से बड़े बच्चे, उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है, हाइट है वो कितनी दे रही है, 3 मीटर। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो कौन बन रहा है फिसलन पट्टी का, वो 30 डिग्री है, और बड़ों के लिए जो फिसलन पट्टी का कौन बन रहा है वो 60 डिग्री है। तो आपको बतानी है दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं पहली फिसलन पट्टी है 5 साल के बच्चों के लिए, इसकी हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर, कितनी है, 1.5 मीटर है। यहां से जो फिसलन पट्टी की ये लंबाई है, मतलब ये झुकाव है, ये झुकाव कितना है, 30 डिग्री का, कितने का है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब एक दूसरी फिसलन पट्टी बनती है, ये 5 साल के लिए, ये 5 साल से बड़ों के लिए है, इसकी लंबाई है 3 मीटर, कितनी है, 3 मीटर। और इसकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई का जो झुकाव है वो है 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनकी लंबाई ज्ञात करके बताएंगे। मान लेते हैं ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये मान लो P है, ये Q है, ये क्या है, R है। अब आपको मान निकाल के बताना है AC का और PR का। ठीक है, तो ये अलग अलग 2 समीकरण बनेगी, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आप। ठीक है, देखो आपको इसमें दिया कि दोनों फिसलन पट्टियों की हाइट दे रखी है। कहने का मतलब है आपको AB का मान 1.5 मीटर दे रखा है, PQ का मान आपको दे रखा है 3 मीटर, थीटा का मान आपको दे रखा है, कोण ACB का मान दे रखा है आपको
30 डिग्री। और आगे कोण दे रखा है आपको पी आर क्यू का मान दे रखा है आपको 60 डिग्री। ठीक है, अब आप पहला त्रिभुज लेते हैं। पहला त्रिभुज लेंगे तो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। अब देखो, अब ज्ञात करना है आपको कर्ण। दोनों में ज्ञात क्या करना है? कर्ण ज्ञात करना है। दोनों में ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण ज्ञात करेंगे या तो कोस को लेंगे या लेंगे साइन को। तो हम किसको लेते हैं? चाहे साइन ले लो चाहे कोस ले लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं लेता हूं साइन को। तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? AB, और कर्ण कितना हो जाएगा? AC। तो मान निकालते हैं। साइन थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो साइन 30 बराबर AB का मान आपके पास कितना है? 1.5 मीटर। AC का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, 1.5 बटा AC। अब इनको मैं 30 से गुणा करूंगा तो AC का मान कितना आ जाएगा? यानी 1.5 का डबल कितना होता है? 3 मीटर। कितना होता है? 3 मीटर। तो 5 साल के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3 मीटर आ गई। कितनी आ गई? 3 मीटर। कहने का अर्थ है इसका मान जो आया वो कितना आ गया? 3 मीटर। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये इसका क्या है? फर्स्ट पार्ट है। अब देखो इसका हम सेकंड पार्ट याद करते हैं। पार्ट नंबर इसका कौन सा करते हैं? पार्ट सेकंड याद करते हैं। ठीक है, और पार्ट सेकंड में क्या होगा? पार्ट सेकंड में त्रिभुज कौन सा लेते हैं? PQR। त्रिभुज PQR में PQR में वही याद करना है कि आपको लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। तो क्या आएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा PQ बटा PR। हो गया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 है। बराबर PQ की वैल्यू कितनी है? 3। और PR आपको क्या करनी है? याद करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। बराबर क्या हो जाएगा? 3। और आगे क्या हो जाएगा? PR। अब इन दोनों का आपस में अगर गुणा कराते हैं तो PR बराबर कितना होगा? फिर से गुणा करेंगे। PR के बराबर कितना हो जाएगा? यानी 3 × 2 बटा में रूट में 3। और 3 का अर्थ है √3 × 3 होता है। तो √3 का से कट जाएगा तो पीछे कितना बच जाएगा? √3, यानी अर्थात 2 × √3 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 2 × √3 मीटर। अगर आप √3 की वैल्यू रखोगे तो आप यहाँ पर पॉइंटों में मान निकाल सकते हो। बाकी इतना निकालोगे तो भी आपका मान क्या होगा? सही होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 केस बन रहे थे, दोनों अलग अलग आपको आकृति बनानी थी। आकृति में दोनों में आपको कर्ण का मान निकालना था। पहली फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई है 2 × √3 मीटर। अगला देखो चौथा सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें सर्वाधिक ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ध्यान रखना कि एक मीनार है, आपको मीनार और जो मीनार से यूनियन कोण बनता है उनके मध्य जो दूरी है वो दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? वो दूरी दे रखी है आपको 30 मीटर। कितनी दे रखी है? 30 मीटर। यूनियन कोण है वो भी कितना दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है। कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। मान लेते हैं ये एक मीनार है और मीनार के शिखर से जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। कितने का बन रहा है? 30 का। अब मीनार के पाद बिंदु से और इस कोण के बीच की जो मध्य दूरी है वो कितनी दे रखी है? 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर दे रखी है। तो आपको बतानी है मीनार की हाइट क्या होगी। तो अब मान लेते हैं वापिस ABC मान लेते हैं। आपको हाइट याद करनी है तो पता, जैसे हाइट का नाम आए, आधार दे रखा है तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 का मान में रखना है सीधा। अब देखो दिया क्या आपको? दिया वो पहले रखो। दिया क्या कि AB आपको हाइट याद करनी है, पहली बात। दूसरी बात आपको BC यानी आधार दे रखा है कितना है? 30 मीटर। तीसरी बात आपको कोण दे रखा है। कोण BCA दे रखा है कितना है? 30 डिग्री का। ठीक है, कोण है कौन सा? यूनियन कोण है। कौन सा है? यूनियन कोण। कोण दे रखा है आपको यूनियन कोण। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ABC में क्या लेंगे? अगर आपके पास में लंब और आधार दे रखा है तो क्या लेंगे? 10 लेंगे। अतः त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो लंब कितना दे रखा है? AB है बटा BC। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? AB का मान कितना है? H निकालनी है। BC का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना है? 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा? H/30।
अब आपको क्या करना है, तिरछा गुना करना है। तिरछा गुना करेंगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 30/√3 मीटर। अगर आप इसका हरों का परिमीकरण करते हैं, क्या करते हैं, हरों का परिमीकरण करेंगे। और परिमीकरण का करने का अर्थ है कि नीचे जो रूट की संख्या होती है उसको ऊपर नीचे गुणा कराना, ऊपर नीचे क्या कराना होता है, गुणा। तो 30/√3 इंटू √3 बटा, अब देखो एच का मान कितना है, 30/√3 है। तो आप देखो हरों का आप क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं। हरों का क्या करते हैं, परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, 30/√3 को ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कराते हैं, गुणा करवाते हैं। तो ये गुणा करवा दिया, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 30/√3/3, 3 का भाग 30 में कितने आ जाएगा, 10 बार। तो हमारी हाइट कितनी आ गई, 10 × √3 मीटर आ गई। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला देखो क्वेश्चन 5वां। अगला क्वेश्चन देखो 5वां। 5वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक पतंग उड़ रही है। पतंग जो उड़ रही है तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। पतंग की जो पृथ्वी से जितनी हाइट बन रही है वो हाइट कितनी है, 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर। और यूनियन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, वो भी है 60 डिग्री का। तो आपको बतानी है पतंग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन है अगला 5वां। 5 है, मान लो यहां से कोई पतंग उड़ रही है, यहां पर मान लो कोई पतंग है और इस पतंग की यहां पृथ्वी पर से हाइट कितनी है, 60 मीटर की। कितनी है, 60 मीटर की। ठीक है, और जो इनके द्वारा जो बनाया गया कोण है वो कोण है 60 डिग्री का। कितने है, 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि इस डोरी में कोई ढील तो है नहीं, तो ढील नहीं है तो आपको ये लंबाई याद करनी है, मतलब इस डोरी की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो मान लेते हैं पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, तो हमें पी आर की क्या निकालना है, मान निकालना है। दी है वो पहले लिख देते हैं। दिया क्या है, पतंग की हाइट दे रखी है, यानी पृथ्वी से पतंग की हाइट मान लेते हैं कितनी है, पी क्यू है। पी क्यू का मान है आपके पास में 60 मीटर। थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री है, और क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, इसका मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। अब आपको पता है कि आपको कर्ण ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, पी आर ज्ञात करना है। पी आर का अर्थ है पतंग की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात करनी है मतलब कर्ण ज्ञात करना है। तो एक तो हो गया कर्ण, एक हो गया लंब। तो आप क्या निकालोगे, साइन थीटा। क्या निकालोगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार है। लंब कितना है, पी क्यू है, बटा क्या हो जाएगा, पी आर हो गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। तो साइन 60 बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 60, और पी आर आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, बराबर कितना हो जाएगा, 60/पी आर। अब देखो इनको हम तिरछा गुणा कराते हैं। तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या होगा, पी आर बराबर कितना होगा, पी आर बराबर होगा 60 × 2 बटा में √3। अब इनको गुणा करते हैं, तो गुणा करो। तो गुणा करेंगे तो 120/√3। अब हम इसका करते हैं हरों का परिमेयकरण। तो ऊपर नीचे √3 से क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। तो गुणा करवा लिया, तो पी आर का मान कितना आएगा, 120 × √3 बटा में कितना आ जाएगा, 3। 3 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो पतंग की लंबाई कितनी आएगी, 40 × √3 मीटर। अतः अब नीचे लिखना कि अतः पतंग की डोरी की लंबाई जो कि क्या है, पी आर है। क्या है, पी आर कितने है, ये 40 × √3 मीटर है। ये 40 × √3 मीटर। कहना का अर्थ है इसका मान कितना आ गया, 40 × √3 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इतना ही करना था और आपको पतंग की डोरी बतानी थी। अगला क्वेश्चन देखो, छठा। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन देखो, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, कि 1.5 मीटर का कोई लड़का है, कुछ मतलब एक भवन है उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पर एक भवन है, यहाँ पर मान लेते हैं एक भवन है। यहाँ पर इस बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। मान लेते हैं इनसे कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लेते हैं कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर का कोई लड़का किसी भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यदि उसको
भवन के शिखर से उन्नीन कोण पहले कितना था, 30 डिग्री था। उसका उन्नीन कोण कितना था, 30 डिग्री था। मान लो उस टाइम उसका उन्नीन कोण क्या था, जहां पर वो पहले खड़ा था वहां पर उसका उन्नीन कोण कितना था, 30 डिग्री था। लेकिन 30 डिग्री से वो घटकर कितने डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब वो बोल रहा है कि आपको ये बताना है वो कितने मीटर की दूरी चला तब जाकर वो कोण 60 डिग्री बना है। आपको ये याद करना है, ठीक है नहीं। आपको ये बताना है कि वो कितनी दूरी चला है जिसके कारण कोण 30 से कितना बन गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अगर 1.5 है तो यहाँ पे मान लेते हैं 1.5 ही होगा, क्योंकि ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है इस भवन की टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर। कितनी है, 30 मीटर। भवन की टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर। यदि मान लो ये 1.5 मीटर है तो बाकी कितनी बच गई, 28.5 मीटर बच गई। ठीक है, अब आपको दूरी निकालनी है ये, इसमें आपको ये दूरी निकालनी है। तो कोई भी क्वेश्चन हो इन प्रश्नावली में आपको डायग्राम अगर बनाना आ रहा है तो क्वेश्चन आधा पहले ही सोल्व हो जाएगा। अब इनका नामांकन करते हैं। देखो ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ई है, यहाँ पर मान लेते हैं एफ है। ये एक आकृति हो गई। अब आपको जो मान दे रखा है वो देखो दिया है, जो लिखते हैं। देखो दिया क्या है, दे रखा है कि ये टोटल भवन है। टोटल भवन कितना है, टोटल भवन हो गया ए एफ। ए एफ की वैल्यू आपको 30 मीटर दे रखी है, जबकि ए एफ किससे मिलकर बना है, ए एफ बना है ए बी प्लस बी एफ से। अगर ए एफ का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो हम ए बी का मान निकाल सकते हैं, ए बी का मान निकाल सकते हैं। और प्लस बी एफ का मान कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 माइनस 1.5 मीटर आएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। तो आ गई। अब हाइट, ऊपर वाली हाइट लेनी आपको सिर्फ इतनी, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसमें क्या दे रखा है, कोण दे रखा है, वो लिखना जरूरी नहीं है। तीसरी बात है कि भाई डी ई है वो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर है। और इन दोनों की मान कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। कहने का अर्थ वो लड़के की क्या थी, हाइट थी। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें अलग अलग त्रिभुज लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये मान आपको निकालना है, तो मान लेते हैं ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लेते हैं कितनी है, वाई मीटर है। कितनी है, वाई मीटर। तो लिख लो माना की वैसे आप नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। माना कि डीसी की लंबाई कितनी होगी, वाई मीटर। माना कि डीसी बराबर कितना है, वाई मीटर है। अब देखो मैं त्रिभुज लेता हूं, पहले ए बी सी लेता हूं। त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज एबीसी में आपके पास में लंब दे रखा है, आपको आधार निकालना है, कर्ण का कोई मतलब नहीं है इसमें, तो हम बीसी का मान निकालेंगे। तो भाई त्रिकोणमिति फलन यूज कौन सा होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है, ए बी है, आधार कितना हो जाएगा, बीसी। अब इसका मान तो टेन कितना है, 60, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो बराबर क्या होगा, ए बी का मान कितना है, 28.5 मीटर। और बटा में क्या हो जाएगा, बीसी। क्या हो गई, बीसी। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 मीटर। √3 बराबर 28.5 बीसी। यहां से देखो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 बट्टा में √3। ये मान लो समीकरण नंबर हो गया 1। ये मान किसका आ गया, बीसी का। तो बीसी का मान इतना आ गया। अब मेरे पास में बीसी आ गया, तो अब मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूँ, बड़े वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए बी डी हो गया। तो अगला त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में फिर वही बात है, टेन और आधार हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन, अब आधार पूरा होगा बी डी। और बी डी किन से मिलकर बना होता है, देख लो। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 बराबर ए बी का मान कितना है, 28.5 दे रखा है, बट्टा बी डी क्या है, बी डी है बीसी प्लस है डीसी। बी डी क्या है, लिख देना कि चूंकि बी डी क्या है, बीसी प्लस है डीसी है, तो यहां से बी डी की जगह मैं क्या रखूंगा, बीसी प्लस डीसी रखूंगा। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, बराबर 28.5
BC के मान आपको भी आपने निकाला है वो यहाँ से लिखेंगे, बाद में लिखना है। और प्लस क्या है DC की जगह में क्या है, इसको क्या मान रखा है y। तो अब देखो ये समीकरण 2 हो गई, क्या हो गई समीकरण 2। अब इधर देख रहा हूँ, मैं इधर कर रहा हूँ इस सवाल को। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखना है, तो a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 28.5 बट्टा BC का मान कितना है। यहाँ पहले इसको सोल्व करते हैं, इसके बाद में रखते हैं। तो मैं इसका सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा BC प्लस y बराबर हो जाएगा 28.5√3। अब यहाँ पर मैं किसका मान रखता हूँ BC, उधर जाएगी घट जाएगी, तो 28.5√3 और माइनस कितना हो जाएगा BC की वैल्यू यहाँ से रख दो 28.5 y बराबर क्या हो जाएगा। अब इसका मैं लघुत्तम लूंगा तो √3 आएगा, कितना आएगा √3 को √3 से मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, 28.5 इंटू 3 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 28.5 हो गया। ठीक है, इसके बाद में y बराबर क्या होगा 28 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 15, असल लगी 1, 24 रे 25, असल लगी 2, 6 2 8, माइनस हो जाएगा 28.5 बटा √3। y बराबर कितना हो जाएगा। अब इनको घटाओ, इनको घटाएंगे तो 5 में 5 किया 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 57 बटा √3। 57 बटा कितना आ गया √3। ऊपर नीचे मैं √3 से क्या कराऊंगा गुणा कराऊंगा तो परिमीकरण हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितनी आ जाएगी 57 इंटू √3 बटा में कितना आ गया 3। 3 का भाग 57 में कितनी बार जाएगा 19 बार। अतः कि जो हमारे पास में जो दूरी पूछी है वो दूरी कितनी आ जाएगी, इधर देखो वो दूरी मैं इधर लिख रहा हूँ, y का मान कितना आ जाएगा 19 इंटू √3 आ गया। यही मान आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो इसके मध्य मान जो है वो कितना है 19 इंटू √3 मीटर है। तो ये इस प्रकार सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। आपको इसमें पहले डायग्राम बनाना है, फिर 2 समीकरण बनानी है, 2 समीकरण की सहायता से आपको मध्य दूरी ज्ञात करनी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।